हेलो गाइस, आज मैं फिर आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के, जिसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि रागा का D10 या किसी भी कंपनी का D10 और किसी भी ब्रांड की ब्लीच में क्या डिफरेंट है। तो देखिए, ये हमारा D10 है, रागा का D10 है। ये हमारी आस्तावेरी की ब्लीच है। इसमें आस्तावेरी लो, इसमें गोल्ड का लो या डायमंड का लो, आस्तावेरी का नेचर्स का लो, किसी भी कंपनी का लो, ऑक्सी का लो, किसी भी कंपनी का लो, ब्लीच तो ब्लीच ये। तो ब्लीच के अंदर, और ये किसी भी ब्रांड का आप D10 ले लो, ओजोन वगैरह का रागा, ऑक्सी का या O3 का, किसी का भी D10 लो, तो दोनों में क्या डिफरेंट है। तो ब्लीच और D10 के अंदर क्या डिफरेंट है, तो देखिए। ब्लीच हमारे बालों को ब्राउन करती है और टैनिंग हटाती है, ठीक है। ब्लीच क्या करती है, हमारे बालों को ब्राउन करती है और टैनिंग हटाती है। बट ब्लीच भी अपनी जगह ठीक है, बट जो प्रोफेशनल चीज़ है वो है D10। किसी भी अच्छे ब्रांड का, जैसे कि O3+ का, रागा का, ओजोन का, किसी भी कंपनी का, ब्रांड का, किसी भी ब्रांड का D10 लोगे तो ये एक प्रोफेशनल चीज़ हो जाती है। ये हमारे बालों को ब्राउन नहीं करता है, बट ये हमारी टैनिंग हटाता है। इससे कोई भी किसी भी तरीके का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ऑल स्किन टाइप है ये, कोई भी किसी की भी स्किन कैसी भी हो, सेंसिटिव हो, कैसी भी हो, नॉर्मल टू ड्राई, ये सभी चीज़ के लिए, सभी स्किन के लिए बेस्ट है। ऑल स्किन टाइप है तो सभी स्किन के लिए बेस्ट है। बट इसको हमें बहुत ध्यानपूर्वक लगाना पड़ता है ब्लीच को। तो ब्लीच को हम सेंसिटिव स्किन पर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ब्लीच जो है, इसमें ये एक्टिवेटर जो है ये स्किन को थोड़ा जला देता है और बहुत ध्यान से करना पड़ता है। लेकिन मेरे कहने से मैं ये मतलब पर्सनली जो मुझे, मैं खुद भी करती हूँ, मैं ये मानती हूँ कि D10 बेस्ट चीज़ है। D10 जो है बेस्ट चीज़ है, काफ़ी अच्छा है। ये एक प्रोफेशनल चीज़ है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, किसी का भी कोई दिक्कत नहीं, किसी को प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ब्लीच से क्या काफ़ी दिक्कतें हो जाती है, जैसे कि बहुत लोगों को क्या होता है, रेड रेड रेसिस हो जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा किसी को सूट नहीं करती तो स्किन पर जल भी जाता है। तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक लगाना पड़ता है, बहुत सावधानी से लगाना पड़ता है। स्किन को देख करके लगाना पड़ता है कि स्किन कैसी है कैसी नहीं। हमारी थोड़ी सी भी गलती किसी के भी स्किन को जला सकती है। और ये ज़्यादातर होता है, सब लोगों के साथ होता है। जब बेशक कोई भी कितना भी एक्सपीरियंस बंदा हो, देखो गलती कभी ना कभी किसी से ज़रूर होती है। तो बेशक किसी को भी कितना भी नॉलेज हो, लेकिन थोड़ी सी चूक में ही थोड़ी सी गलती हो जाती है। तो लेकिन मैं यही कहूँगी आपसे कि ब्लीच को जो भी लगाओ, बहुत ध्यानपूर्वक लगाना है आपको, स्किन को देख करके लगाना। अगर आपने ब्लीच लगानी है तो सबसे पहले आप कैसे चेक करेंगे, ब्लीच क्रीम में एक्टिवेटर पाउडर बहुत कम डालेंगे। इस तरह से चुटकी भर उठा के डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है। और क्या करना है आपको, सबसे पहले ट्राई करने के लिए है, कहाँ अप्लाई करना है, या तो कान के पीछे या आपकी कोनी पर, यहाँ ट्राई करना है आपको। अगर आपको ये देखना है कि इससे हमें जलन तो नहीं हो रही है, तो फिर अगर जलन नहीं हो रही है, ठीक है, तो आप अपने फेस पर यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ ईचिंग होती है, यहाँ पे ईचिंग होती है कोनी के पास, तो आप अपने फेस पर अप्लाई नहीं करेंगे, उसको स्किप कर देंगे। और इसी तरीके से फिर आपको ये D10 यूज़ करना है। बट D10 से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको भी आप अगर ट्राई करना चाहते हैं, इसका टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप ईयर के पीछे या अपनी कोनी पे लगा कर देख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टाइमिंग भी बहुत अच्छे तरीके से हटाता है, एक प्रोफेशनल चीज़ें काफ़ी बेस्ट है, ठीक है। और इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो मैं यही कहूँगी, अगर किसी को ब्लीच से प्रॉब्लम है, ब्लीच से दिक्कत है, तो आप D10 का प्रयोग कीजिएगा, D10 लगाइएगा, D10 को अप्लाई कीजिएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आप अपना मन शांत करके D10 यूज़ कर सकते हैं। बट ब्लीच में रिस्क है, तो ब्लीच को अगर किसी की स्किन ड्राई है या नॉर्मल टू ड्राई है, सेंसिटिव है, सेंसिटिव स्किन वाले, तो आप ब्लीच को बिल्कुल भी स्किप कर दें, बिल्कुल ना लगाएं। और जो किसी की स्किन नॉर्मल है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, तो वो लगा सकता है, बट उसको टेस्ट करके ही लगाना है, विदाउट टेस्ट आपको नहीं लगाना है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो ब्लीच को बहुत सावधानी से लगाना पड़ता है, ये नहीं कि उठाया और लगा दिया, ऐसे नहीं। इसको भी लगाने के लिए बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें हमें अप्लाई करनी होती हैं। जैसे कि अगर आपको किसी को ब्लीच लगानी है, स्किन टेस्ट करनी है, स्किन देखनी है,
उसकी स्किन पर सूट नहीं करता। बहुत लोग, ज़्यादातर क्या होता है कि किसी की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि हमें तो ये लगता है कि ब्लीच हम लगा देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन लगाने के बाद पता चलता है कि इनकी स्किन ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव है, तो हमने ब्लीच लगा के गलती की है। तो कई बार ऐसा होता है, तो आप ये कभी भी ना लें। और अब आपको कभी भी अप्लाई करना है तो आप रागा का, ओज़ोन का, O3 का, किसी का भी D10 यूज़ कर सकते हैं। तो D10 को हम कैसे यूज़ करते हैं? D10 को हम यूज़ करते हैं कि पहले हमने अप्लाई किया, 15 से 20 मिनट इसको रखा, हल्की सी इचिंग होती है, टैनिंग हटा तो हल्की सी इचिंग होगी, बट कोई इससे जलन वाली बात नहीं होती या रेसिस वाली बात नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो थोड़ी सी तो जलन होगी, हल्की सी जलन, क्या मतलब थोड़ा सा कह दो हल्की सी, जैसे कि टैनिंग निकालता है ना, हल्की सी इचिंग होनी होती है, थोड़ी सी जैसे चीटी, बहुत हल्की सी। उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, 5 मिनट के बाद नॉर्मल हो जाता है। अप्लाई करेंगे, 15 से 20 मिनट अपने चेहरे पे इसको रखेंगे। रखने के बाद क्या करना है आपको, जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो रोज़ वाटर का स्प्रे करेंगे। रोज़ वाटर के स्प्रे करने के बाद हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है इसकी, हल्के हल्के हाथों से फेस पे मसाज करनी है। हल्के हाथों से मसाज करने के बाद इसको क्लीन कर देना है, अच्छी तरीके से क्लीन कर देना। उसके बाद आप फेशियल यूज़ करना चाहे फेशियल यूज़ कर सकते हैं, स्क्रब जो भी करना चाहे, क्लीन अप फेशियल कुछ भी करना चाहे कर सकते हैं। ब्लीच को कैसे यूज़ करना है? ब्लीच को आपको यूज़ करना है, बहुत थोड़ा सा एक्टिवेटर डालना होता है इसके अंदर, ज़्यादा एक्टिवेटेड नहीं डालना होता। तो थोड़ा सा एक्टिवेटर डालने के बाद इसको आप फेस पे अप्लाई करेंगे, क्लीन करने के बाद फेस पे अप्लाई करेंगे। तो इसको हम मसाज करके नहीं हटाते हैं, इसको हम 5 से 7 मिनट या हद से हद 8 मिनट, ज़्यादा नहीं रखते हैं। D10 को हम 15 से 20 मिनट रख सकते हैं, लेकिन हम ब्लीच को 5 से 10 मिनट नहीं रख 5 से 10 मिनट रख सकते हैं, और D10 को हम 15 से 20 मिनट रख सकते हैं। तो ब्लीच को हम ज़्यादा टाइम नहीं देना है। हम किसी किसी की स्किन ऐसी होती है कि हम 5 मिनट के बाद ही हटाना पड़ता है हमको। किसी किसी की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि ब्लीच लगाने के 5 मिनट बाद तुरंत हटा देते हैं। और D10 है क्या, ऐसा है कि 15 से 20 मिनट 25 मिनट आप आराम से रख सकते हो। और इसको हम लगाने के बाद अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद हमें इसको 5 मिनट या 7 मिनट जैसे इसकी स्किन है देख के रखना है। फिर उसके बाद अच्छे से स्पंज की सहायता से इसको क्लीन कर देना है। इसमें मसाज वगैरह कुछ नहीं देनी होती, इसको सिर्फ क्लीन करना होता है। उसके बाद चाहे फेशियल करो, सीरम लगाओ, स्क्रब करो, क्लीन अप करो, जो मन चाहे वो करो। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इन दोनों को ही लगा करके 24 घंटे तक आपको फेस वॉश नहीं लगाना होता, साबुन नहीं लगानी होती फेस पे। और अब जिसे टैनिंग वगैरह, धूप वगैरह से बच के रहना होता है। और जो सब्ज़ी छोंकते समय है, वो सब्ज़ी छोंकने वाली जो स्टीम उड़ती है ना, वो फेस पे ना जाए। तो आप यही सही रहेगा कि अगर आपको ये चीज़ें आपने कराई हैं तो फेस को कवर करके जाएं, धूप में कवर करके जाएं, साबुन फेस वॉश स्किप कर दें, और सब्ज़ी छोंकते समय फेस को कवर करें, ताकि वो तेल वाली जो स्टीम उड़ती है ना, वो फेस पे ना लगे। अगर वो फेस पे आपने फेशियल कराया और जाके अपने खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं और वो स्टीम अगर आपके तेल वाली स्टीम फेस पे लगी तो फेस ब्लैक हो जाता है। ताज़े फेशियल के साथ ये रिस्क कभी ना लें। तो थोड़ी सी सावधानियाँ भी बरतनी पड़ती हैं फेशियल के बाद, तभी अच्छे से ग्लो भी बना रहता है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होती हैं। तो इसका भी ध्यान रखना है आपको कि ब्लीच या D10 के बाद आपको 24 घंटे तक सारी ही चीज़ें फॉलो करनी होंगी। जो जो चीज़ मैं बता रही हूँ दोबारा से सुन लीजिए, ठीक है? कि फेस वॉश, और आपको फेस वॉश साबुन नहीं लगानी, तेल वाली स्टीम से बच के रहना है, और धूप में नहीं जाना। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।